हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमरी ग्लैंड जो होती है आपकी स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। ये दो टाइप की टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है ग्लैंडर टिश्यू और दूसरा होता है आपकी फैटी टिश्यू। तो जो ग्लैंडर टिश्यू होता है उसके द्वारा मेमरी लोब बनाए जाते हैं। मेमरी लोब के बाद से आप आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ये सिक्रेशन करेगा। और जो फैटी टिश्यू होता है वो आपके मेमरी ग्लैंड की जो साइज होती है उसको डिसाइड करता है। किसी किसी में आपको देखने मिलेगा, किसी किसी फीमेल में जो फैटी टिश्यू होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, इसलिए उनका जो साइज होता है, ब्रेस्ट का जो साइज होता है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ये ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है आपके एक हार्मोन्स के द्वारा, जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्योंकि जब फीमेल आपकी पुबर्टी फेज में आती हैं 9 to 13 ईयर में आती हैं, तो उनमें एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ना स्टार्ट होता है। तो उसी हिसाब से उनका जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, फैटी टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छा से होने लगता है। तो जितना ज़्यादा जिसमें एस्ट्रोजन बनेगी उस हिसाब से उसके फैटी टिश्यू भी डेवलप करेंगे, और जितना ज़्यादा फैटी टिश्यू डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको मेमरी ग्लैंड का जो साइज होगा वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है वो मेल में भी बढ़ जाती है। जब मेल में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें आपको जो है एक डिजीज के नाम से जाना जाता है, हम कहते हैं गायनेकोमैस्टिया। तो उसमें जो होता है फीमेल में भी आपकी जो मेमरी ग्लैंड होती है वो प्रोमिनेंट देखने को मिलने लगती है। अब क्या होता है कि जो मेमरी ग्लैंड मैंने बताया, तो मेमरी ग्लैंड में आपके मेमरी जो लोब होते हैं उनकी संख्या जो होती है 15 से 20 होती है। एक मेमरी ग्लैंड की बात मैं करूं तो उनमें जो आप लोब की संख्या होती है, मेमरी लोब की संख्या होती है 15 से 20 होती है। और इस 15 से 20 जो मैं यहाँ तो दिखा पा रहा हूँ, इस 15 से 20 मेमरी लोब जो होती हैं उनमें आपकी एल्वलाई पाई जाती है। एक लोब में आपकी ढेर सारी एल्वलाई पाई जाती है। ऐसे समझिए आप कि जैसे मान लीजिए एक अंगूर हो, अंगूर के नीचे जो आपको दिख रहा है ना कि अंगूर पूरा गुच्छा होता है, और फिर अंगूर के गुच्छे में जो होती हैं ढेर सारे अंगूर लगे होते हैं। उसी हिसाब से जो मेमरी लोब होती हैं उसके अंदर आप समझिए कि अंगूर का पूरा गुच्छा होता है। उसी गुच्छे को हम क्या नाम देते हैं? एल्वलाई। और उस एल्वलाई में ढेर सारी सेल पाई जाती है। अंगूर के गुच्छा जो मैंने हरा वाला चीज दिखाया है, ये आपके क्या है, ये आपके सब एल्वलाई हैं। उसी एल्वलाई के अंदर जो है क्लस्टर्स ऑफ सेल पाई जाती हैं। ये आपका क्या है? अंगूर का गुच्छा या आपकी एल्वलाई है। और इसी एल्वलाई के अंदर जो होती हैं आपकी क्लस्टर ऑफ सेल पाई जाती हैं, और इसी क्लस्टर ऑफ सेल के द्वारा ही मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है अंडर द कंट्रोल ऑफ पीआरएल। एक हार्मोन है जिसका नाम है पीआरएल, या इसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इसी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है एल्वलाई के अंदर, वो मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं। और जब मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है तो नेक्स्ट हार्मोन्स आती है आपकी ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होती है वो क्या करती है, जो बना बनाया हार्मोन्स होता है क्लस्टर ऑफ एल्वलाई के अंदर, उससे क्या करती हैं कि क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीटोसिन जो होती है इनका काम होता है कि जो स्मूथ मसल्स हो उनको कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये भी एक स्मूथ मसल्स होती है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे जो बना बनाया मिल्क होता है ये आके इस वाले ल्यूमन वाले पोर्शन में आके स्टोर हो जाता है। अब ल्यूमन में जब स्टोर हो जाएगा तो एल्वलाई के जब ल्यूमन में स्टोर हो जाता है तो इसी ल्यूमन से ढेर सारी जो है यहाँ से एक एक डक्ट निकलती हैं। ल्यूमन से क्या होगा, ये ल्यूमन रहा, अब यहाँ मिल्क बनाया, क्योंकि मिल्क बना के यहाँ तो रखना नहीं है। फिर ये क्या होगा कि यहाँ से एक डक्ट निकलती हैं। ये डक्ट जो होती हैं आपके मेमरी लोब के अंदर ही होती हैं। इसे हम कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। ध्यान में रखिएगा कौन सी डक्ट कहाँ पर है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो मेमरी ट्यूब्यूल होती है ये मेमरी लोब के अंदर ही बनती हैं, और बन के फिर बाहर जब निकलने लगती हैं तो ये सारी जो डक्ट होती हैं ये यूनाइट हो जाती हैं, और यूनाइट होकर एक सिंगल डक्ट बनाती हैं, जिसे कहते हैं मेमरी डक्ट। ठीक है। और ये मेमरी जो डक्ट होती है ये कई सारी, क्योंकि मैंने यहाँ आपको 4-5 ही बना के देख रखी है, क्योंकि इनकी संख्या 15 से 20 होती है। तो ये जो मेमरी लोब होती हैं, कई सारी मेमरी लोब से जो निकलने वाला मेमरी जो डक्ट होता है वो आपके मेमरी एम्पुला वाले रीजन में यूनाइट होती है। तो मेनी डक्ट जो होती है, मेमरी डक्ट जो होती हैं वो आके आपके मेमरी एम्पुला में जाके यूनाइट हो जाती हैं, और यूनाइट होकर फिर से वहाँ एक सिंगल डक्ट निकलती है, इसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है आपके निप्पल के पीछे आके ओपन हो जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि यहाँ जो बना बनाया मिल्क है, अब जब आपका ऑक्सीटोसिन आएगा तो उसका फंक्शन क्या होगा कि जो यहाँ पर स्टोर मिल्क हुआ है उस मिल्क को आगे की तरफ क्या करेगा, पंप करेगा कैसे, क्योंकि स्मूथ मसल्स हैं तो वो क्या करेगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये डक्ट से यहाँ से मिल्क होते हुए आके जो मेमरी एम्पुला वाला रीजन होता है, जो फूला वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इस मेमरी एम्पुला में लाके यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। तो जब यहाँ स्टोर हो जाएगा तो फिर जब बच्चा सकलिंग करेगा, निप्पल को जब बच्चा सकलिंग करने लगता है तो वहाँ एक न्यूरल स्टिमुलस जनरेट करता है। वो न्यूरल स्टिमुलस जब जनरेट होता है तो यहाँ से जो बना बनाया मिल्क स्टोर हुआ है, ये यहाँ से स्टोर मिल्क जो है लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू होते हुए जो चाइल्ड होता है उसके माउथ में, फिर ये जो है मिल्क आगे की तरफ प्रोसीड कर जाता है, इसके माउथ में चला जाता है। तो यहाँ मैंने वो पैसेज भी दिखाया है कि जो मेमरी लोब होती है वो आपकी 15 से 20 से, फिर वो कहाँ, क्योंकि ये आपको पैसेज जरूर याद रखना है क्योंकि ये सीधा सीक्वेंस पूछा जाता है। तो मेमरी लोब्यूल है, इसके बाद फिर आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि आपके मेमरी लोब्यूल के अंदर ही पाई जाती हैं। फिर बहुत जो आपकी मेमरी ट्यूब्यूल्स होती हैं कई सारी यूनाइट होती हैं, यूनाइट होकर मेमरी डक्ट बनाती हैं।
ये जो कई सारी जो मेमोरी डक्ट होती हैं ये फिर खुद क्योंकि यूनाइट होंगी और यूनाइट होकर आपकी मेमोरी एम्पुला या एम्पुला में खुलती हैं। अब ये एम्पुला आपकी जो है यहाँ मिलकर अब स्टोर हो चुका है, फिर मेमोरी एम्पुला के द्वारा फिर वो एक सिंगल डक्ट लैक्टिफेरेट डक्ट के द्वारा निप्पल के पीछे लाके खोलती हैं और फिर वहाँ से बेबी जो जब सकलिंग करेगा, सक्ड करेगा मिल्क को, तो वो उसके माउथ में चला जाएगा। अब अगर ये मैंने जो आपको दिखा रखा है ये आपका एक टीएस है, पर अगर आप उसको फ्रंट से मेमोरी गन को आपको फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से कहीं दिखेगा, एक ऐसे दिखेगा। यहाँ पर आपको बीच में एक स्पॉट दिखा है जिसे हम क्या कहते हैं, निप्पल कहते हैं। और निप्पल के जो चारों ओर होता है आपको एक डार्क सा पिगमेंटेड पोर्शन दिखता है, तो वो जो है उसका भी जो कलर होता है आपके निप्पल के कलर के जैसा ही होता है। तो ये जो डार्क पिगमेंटेड पोर्शन आपको दिख रहा है इसे हम एरियोला के नाम से जानते हैं। ये जो आपको डार्क पिगमेंटेड है ये एरियोला है, और आपको ये बीच में दिखता है क्या है, निप्पल है आपका, ये निप्पल है। तो ये निप्पल जो होता है ये निप्पल हो जाता है, और ये सर्कुलर आप जो पोर्शन देखते हैं इसे हम एरियोला के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी जो है रही सारी जो है इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।